हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सारे लोग ठीक होंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का, कि अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे वीक एसिड और वीक बेस का तो उसका हमारे पास पीएच पे कोई इम्पैक्ट हमारे पास उसका पीएच क्या होगा, उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास एक तो एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है, ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड भी हो और वीक बेस से भी बना हो। तो अगर हम ले लें अमोनियम एसीटेट, तो अगर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस CH3COO हमारे पास और NH4, ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में। तो अगर इसका रिएक्शंस वाटर के साथ करेंगे तो क्या हमारे पास बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हमारे पास क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से देखो, हमारे पास लास्ट वाले रिएक्शंस में क्या होता था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता था, ये मॉलिक्यूल्स टूट जाता था और एक ना एक हमारे पास H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन आता था। तो उसका डेरिवेशन इजी है, इसका भी डेरिवेशन इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिकी आ जाएगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बस यहां से देखना कि क्या होगा। तो सबसे पहला अगर हम यहां से KH बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? CH3COH इंटू हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय ये जो कंसंट्रेशन आ जाएगा CH3CO, और हमारे पास, अच्छा इसको एक साथ ही कर देते हैं भाई, इतना भी एक साथ नहीं होना है। NH4, ये हो गया हमारे पास सॉल्ट। अब देखो यहां से हमारे पास जो सॉल्ट बना, अब उसका हमारे पास रिएक्शंस लिखेंगे। तो अब देखो ये हमारे पास सॉल्ट ना एसिड जैसा बिहेव करे ना बेस जैसा बिहेव करेगा। तो इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है ना, वो आएगा हमारे पास KH बराबर जो आएगा वो KW बाय K इंटू KB आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो देखिए, यहां से अगर हमारे पास दोनों पर ऊपर और सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना यहां से, अगर मान के चलो कि हम नीचे H प्लस से मल्टीप्लाई, अब जैसे देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है, यहां से थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं इसको। यहां पे हमारे पास जो एसीटेट, सोडियम एसीटेट होगा CH3CO, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट जो भी होगा वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो ये पहले से टूटा हुआ रहेगा, बस वाटर के कारण हमारे पास कम अमाउंट फॉर्म होगा। तो इसको NH4 पर प्लस लिख देते हैं। अब देखो यहां से अगर हम नीचे H प्लस से और OH माइनस मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी H प्लस और OH माइनस से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से देखना CH3COO हमारे पास H आ जाएगा, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे हम नीचे कर रहे हैं ना, अच्छा नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नीचे जो कर रहे हैं वो CH3COO माइनस, इसमें हमने H प्लस से मल्टीप्लाई किया। दूसरा हमारे पास NH4OH है, इसमें हमने नीचे OH माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा NH4 पर प्लस, पहले से था OH माइनस से हम मल्टीप्लाई किए तो H प्लस और OH माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो H प्लस और OH माइनस, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवीजन, कोई फर्क नहीं। गौर से देखना क्या ये रिजल्ट हमारे पास क्या बता रहा है, ये 1/K रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1/KB, और ये हमारे पास KW रिप्रेजेंट कर रहा है, यही चीज लिखा हुआ है। अब यहां से देखेंगे, अब हमारे पास KH बराबर ये आ गया। अब हमारे पास KH बराबर जो KH बराबर KW बाई KA बाई, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमारे पास हमने बोला था कि ये जो सॉल्ट होगा वो हमारे पास K और KB वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो एसिड होगा या हमारे पास बेसिक होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा हमारे पास। अब यहां से समझना कि यहां पे इस चीज को थोड़ा सा नीचे करते हैं तब बेहतर समझ में आएगा, या एक्स्ट्रा हमको इंक्लूड करना, वरना फिर बार बार लाइंस बढ़ते जाएंगे। थोड़ा नीचे आ जाओ अलग। अब देखो यहां से, अब देखो अगर ये दोनों आयन हमारे पास कैसे थे, सेम ही थे। ये जो रिएक्शंस था हमने क्या लिखा था,
रिएक्शंस अगर हम देखेंगे तो ये क्या था, CH3COO हमारे पास NH4 प्लस हमारे पास वाटर, ये जब बना रहे थे तो हमारे पास एसिडिक एसिड और हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो यही तो हमारे पास टूटा हुआ है ना, C और C। तो अगर हमारे पास ये रिएक्शंस में अगर हाइड्रोलिसिस जो हो रहा होगा तो यहाँ पे अगर हमारे पास C-H हुआ है, C-CH हुआ है, यहाँ पे C-CH हुआ है, तो इसका CH और इसका भी CH फॉर्म हुआ होगा। T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम और ऊपर T इज इक्वल्स टू 0 पे, तो दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही होगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो अगर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन जो लिखे थे, यहाँ पे वापस आना, तो अगर हमारे पास ये KW बराबर KH बराबर KW बाई K इंटू K भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास आया इसको हम लिख सकते हैं कि ये एसिटिक एसिड और हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही होगा, तो हमने इसको एसिडिक एसिड लिख दिया, एसिडिक एसिड और इनटू एसिडिक एसिड डिवाइड बाय, अब हमारे पास एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन दोनों का, एसीटेट आयन जितना होगा उतना ही हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो यहाँ पे भी हम एसिडिक एसिड ही लिख रहे हैं। या तुम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी लिखना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हो, दोनों का तरीका है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि सिंस हमारे पास NH4 प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन है, दोनों हमारे पास क्या है C इंटू C-H, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा क्या बात है कि एसिटेट आयंस का कंसंट्रेशन, एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन और हमारे पास अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन NH4OH का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों का बराबर है। दोनों का बराबर क्या है हमारे पास CH, तो दोनों को में से एक कोई लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो अब देखो हमारे पास सेम टर्म आ गया, ये भी, तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं और स्क्वायर हमारे पास इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, KW बाय K इंटू KB, ये अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे 2 की जगह 1 लिखोगे, CH3COH इंटू हमारे पास CH3COO माइनस। चलिए अब इसको करते हैं दूसरे पेज में। हमारे पास क्या रिलेशन आया है, KW बाय हमारे पास K इंटू KB, ये अंडर रूट आ गया था। दूसरा था हमारे पास एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिटेट आयन, ये था। अब देखो इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहां से रिप्लेस कैसे करेंगे वो देखना। क्या हम K बराबर लिख सकते हैं एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इनटू हमारे पास H प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। पहले तो ये ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला हमारे ऊपर वाला एसिड था, हाँ ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन आएगा, तो यहां से देखो ये K बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर लिख सकते हैं एसिटिक आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। तो यहां पे हमारे पास इसको सिंस एज वी नो दैट, या फिर यहीं पे लिख दो एज वी नो दैट, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का वैल्यू, सॉरी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो यहां से पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हमारे पास KW बाय K इंटू KB, इसका कंसंट्रेशन किसके बराबर आ गया हमारे पास, K बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब देखो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, K नीचे हमारे पास आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, K का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, हमारे पास मल्टीप्लाई तो कुछ तो हमने छोटा सा, एक मिनट रुक जाना, KW के साथ K होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा, यहाँ पे एसिटेट आयन नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू हमारे पास K आएगा।
तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास के डब्ल्यू में, ये रूट के बाहर है तो रूट के अंदर जाएगा तो के का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे के इंटू के बी। अब यहाँ से एक के कट जाएगा। अब यहाँ से देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रूट ओवर ये जो बचा वो के डब्ल्यू हमारे पास बचेगा, के और के बी बचेगा। तो यहाँ से के डब्ल्यू इंटू स्क्वायर था, एक बच गया था के ए, और नीचे हमारे पास क्या जाएगा के बी। तो अगर हमारे पास टेकिंग लॉग बोथ साइड, नेगेटिव ही डाइट लेते हैं नेगेटिव लॉग, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास क्या जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ हमारे पास क्या लिख सकते हैं के डब्ल्यू इंटू के डिवाइड बाय के बी, रूट का पावर, रूट मतलब रूट पावर 1/2। तो लॉग में हमारे पास पावर बाहर निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा a इंटू बी, लॉग ए प्लस बी, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों माइनस में हो जाएगा, के डब्ल्यू माइनस के लॉग के, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा लॉग के बी। अब देखो नेगेटिव लॉग ऑफ को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पी एच, ये हमारे पास क्या जाएगा 1/2। अब देखो ये नेगेटिव है तो इसको क्या लिखेंगे पी के डब्ल्यू, नेगेटिव है तो प्लस में लिखेंगे पी के ए, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा पी के बी। यही हमारे पास फॉर्मूला है पीएच निकालने का। वीक एसिड, क्या हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन डिपेंड किया? नहीं, तो सीधा सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे पास देखना चाहोगे तो सबसे पहले हमने क्या निकाल, हमारे पास क्या कौन सा सॉल्ट था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बोला था 7 से कम होगा, तो उसका जो पीएच का फॉर्मूला था क्या था 1/2 हमारे पास पी के डब्ल्यू माइनस पी के ए पी के बी माइनस हमारे पास लॉग सी। दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, इसका हमारे पास पीएच क्या था 1/2। अब स्ट्रॉन्ग बेस है 7 से ज्यादा तो पी के डब्ल्यू में हमारे पास ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों फॉर्मूला में लॉग पी के हमारे पास ए आ जाएगा प्लस लॉग सी, ये फॉर्मूला। तो बस इसी फॉर्मूले, अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर ऐड कर दोगे तो क्या हमारे पास यही फॉर्मूला बच जाएगा, लॉग सी खत्म, पी के प्लस में पी के बी माइनस में। तो ये तरीका है लिखने का, वैसा बनाना नहीं, तो याद रखने के लिए तरीका बताएं कि अगर एक याद कर लिए तो दूसरे वाले में याद कर सकते हो। बस यही याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है 7 से कम तो दोनों टर्म्स नेगेटिव में, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है 7 से ज्यादा तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव में। अब इन दोनों को लिख दिया तो अगर ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन वाला टर्म्स खत्म, तो होता ही नहीं है ही नहीं। जो पीके सॉरी यहाँ पे लॉग का लिख दिए हैं हमारे पास पीके, ये पीके प्लस में था, प्लस में है माइनस में था, पीके भी माइनस में, खत्म। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चंस, पीके ए और पीके बी दे दिया हुआ है 3.2 3.4 रिस्पेक्टिवली, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है। तो पीएच जब निकाल फॉर्मूला क्या था 1/2 हमारे पास पी के डब्ल्यू प्लस हमारे पास पी के माइनस पी के बी, पुट कर दीजिए, ये 14 आ जाएगा। पी के ए का वैल्यू कितना दे दिया हुआ हमारे पास 3.2, पी के बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3.4, 1/2 यहां से कर लो, ये हमारे पास 0.2 बचेगा, तो 14 माइनस पॉइंट हमारे पास 2 नेगेटिव में, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 14 में तो 13.08 लिख 13.8 लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 छक 12, एक कैरी करेगा हमारे पास 2 9 18 6.9, ऑप्शन नंबर डी, सीधा सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, नीट में पूछा हुआ है 2021 में, पी के बी
दे दिया हुआ है, पीके अलग अलग दिया हुआ है, डाई मिथाइल एमीन्स दिया हुआ है और एसिटिक एसिड का दे दिया हुआ है। और हमसे पूछा था उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, फिर से वही फॉर्मूला, pH इज इक्वल्स टू 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। 1/2 ये 14, pKa का वैल्यू हमारे पास दूसरा नंबर होगा तो 4.77, b का वैल्यू दिया हुआ सबसे पहला तो 3.27। सॉल्व करो, ये प्लस में होगा ये माइनस में, ठीक है। अब यहां से 1.2 14, या फिर इसी को ऐड कर लो या घटा दो, घटा ही लेते पहले। हमारे पास कितना बच जाएगा, 7 में 7 गया तो 0, 7 में 2 गया तो 5, 4 में हमारे पास 3 गया तो 1, तो ये 1.5, तो 14 में 2 ऐड करोगे तो 15, 15.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 सते 14, 1 कैंसिल होगा, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 बचे 10, 7.75, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इजीली आप मेंस क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का जो हाइड्रोलिसिस है, ये लास्ट टाइप हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फोट्रिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जो हमारे पास एसिड और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करे। तो उस केस में हमारे पास पीएच वैल्यू पता करेंगे कि कैसे निकलेगा इसका पीएच वैल्यू। जैसे पहले तो एक हमारे पास एग्जाम में पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फोट्रिक सॉल्ट में हमारे पास देखेंगे ऐसा सॉल्ट जो हमारे पास एसिड जैसा भी बिहेव करे और बेस जैसा भी। तो अगर हमने माना कि HCO3 है, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये हमारे पास H+ देगा और हमारे पास क्या करेगा CO3 पर 2 माइनस, यहाँ पे एक माइनस आएगा। ये अगर यहाँ से या तो आप लिख सकते हो H+ या H3O+, दोनों में से कोई भी लिखोगे सही होगा। दूसरा HCO3 को अगर पानी में डालोगे तो पानी से H+ ले भी सकता है, तो ये बनाएगा H2CO3 और यहाँ पे बना देगा हमारे पास OH-। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ ले लिए C, अगर हमने C कंसिडर कर लिया, या फिर हम इसको बेहतर कर लेते हैं कि इसमें हम कुछ कंसंट्रेशन ही नहीं लेते, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 1 में इसका X रिएक्ट करेगा तो इसका X और इसका X फॉर्म होगा। यहाँ पे 1 में हमारे पास Y रिएक्ट करेगा, डिफरेंट प्रोसेस है तो अलग अलग होगा, तो Y फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हमारे पास Y और Y फॉर्म होगा। अब देखो इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट थोड़ा सा देखना, अगर समझ में आए तो बेहतर है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एसिड है वो एसिड जैसा ही बिहेव कर रहा है, एसिड का पार्ट एसिड जैसा ही बिहेव कर रहा है, तो ये जो आएगा वो Ka2 है क्योंकि दूसरी बार H+ दे रहा है। जैसे अगर हम लिखेंगे H2CO3 है, ये टूटेगा तो H+ हमारे पास HCO3 देगा, ये हो गया Ka1। दूसरा HCO3 माइनस जो होगा और ये फर्दर टूटेगा और ये H+ और CO3 2 माइनस देगा, ये आ जाएगा Ka2। तो उसी के बेसिस पर लिख रहे हैं, तो ये वही है हमारे पास Ka2 वाला रिएक्शंस। दूसरा अब ये जो हमारे पास है पानी में डाल रहे हो और बेस जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये जो आएगा वो Kw बाय हमारे पास K1 आ जाएगा। अब यहां से देखो, अब देखो अगर ये एक ही कंटेनर में रिएक्शंस हो रहा है तो एसिडेट हमारे पास जो हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगा तो सेम ही होगा, यहाँ पे X होगा और यहाँ पे भी -Y हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखना कि हमारे पास सबसे पहला वाला लिखें, अगर K2 बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCO3- इंटू वाटर का तो लिखने का कोई मतलब नहीं बचता। दूसरा हमारे पास जो यहाँ से अगर हम दूसरा लिखेंगे कि ये जो KH या KW बराबर हमारे पास K जो लिखेंगे K1, ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, HCO3- का कंसंट्रेशन। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जो हम लोग X और Y मान रहे हैं कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा X एक्सटेंट के हिसाब से होगा, इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो Y एक्सटेंट के हिसाब से होगा। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ और Y बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो एक्चुअली में हमारे पास सिंस
x इज अप्रॉक्स इक्वल टू y, जितना एसिड दिखाएगा उतना ही बेसिक ही दिखाता है। तो अगर दोनों एक्सटेंट सेम ही है तो यहां से क्या क्या हो जाएगा वो देखना कि ये K2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन, और हमारे पास कार्बोनेट का कितना हो जाएगा CO2 का हमारे पास x, तो x हमारे पास आ जाए, यहाँ पे हमारे पास कितना था 1 माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से देखना KW बाय K1, यहाँ पे हमारे पास जो होगा H2CO3 का कितना हमारे पास है y इंटू हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन HCO3 का कितना है 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब अगर हमारे पास ये यहाँ से लिखना चाहे ऐसा KW बाय K इंटू KB, अगर ये लिखना चाह रहे हैं तो देखो ये हमारे पास एज इट इज है, तो ये लिख सकते हैं y इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो ये K2 जो है, सॉरी K2 आएगा, K2 रिसिप्रोकल कर दिए तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय ये हमारे पास x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। गॉस देखो ये नंबर सेम कंसिडर, हमने क्या कंसिडर किया x और y जो होगा वो अप्रॉक्स बराबर होगा तो x और y कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा KW बाय K1 इंटू K2 is equals to concentration of OH minus divided by concentration of H plus। अब दोनों साइड H प्लस, तो हमारे पास क्या करेंगे ऊपर भी H प्लस से नीचे भी H प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो देखो, यहाँ से KW बाय हमारे पास K1 इंटू K2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे OH माइनस इंटू H प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, H प्लस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं। अब गौर से देखो ये H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या कहलाता है KW कहलाता है, तो ये जो KW है वो K1 इंटू K2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा ये KW इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर आ जाएगा। KW कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये आया 1 बाय K1 इंटू 1 बाय K2 इज इक्वल्स टू 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। H प्लस इधर ले जाओ, H प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा K1 प्लस K2। अब यहाँ से H प्लस का बराबर क्या कर सकते हैं रूट आ जाएगा अंडर रूट K1 प्लस K2। अब नेगेटिव लॉग ले लो दोनों साइड, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ K1 इन प्लस K2 हमारे पास, अच्छा प्लस में नहीं था ना इनटू में, हम भी तो प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ये हमारे पास K2 इंटू K2 K1, ठीक है। ये हमारे पास क्या जाएगा K1 इंटू K2, ये हमारे पास 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं pH, 1/2 बाहर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ K2 K1 K2। अब देखो यहाँ से pH बराबर 1/2, ये क्या आ जाएगा pKa1 प्लस pKa2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया अगर हमारे पास एम्फोट्रिक होगा। तो जैसे देखना अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है और उसका हमें pH निकालना, जैसे एक रिएक्शन समझना कि जैसे अगर हमारे पास H2PO4 माइनस का दिया हुआ है तो ये फर्दर H प्लस लॉस कर सकता है, फर्दर H प्लस लॉस करेगा तो ये बनाएगा HPO4 पर 2 माइनस, ये फर्दर H प्लस एक्सेप्ट करेगा, अगर H प्लस एक्सेप्ट करे बनेगा तो H3PO4 माइनस बनेगा। अब यहाँ से देखो ये जो हमारे पास स्टेप है वो K1 है, ये कौन सा है K2 वाला। तो अगर हमारे पास यहाँ से इसका अगर हमसे पूछे pH तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 हमारे पास pKa1 प्लस pK2। इस टाइप का हमारे पास एम्फोटिक, क्योंकि H प्लस डोनेट कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे जब भी स्पीसीज होंगे या तो फिर हमारे पास इसका भी पूछ सकता है कि HPO4 पर 2 माइनस है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है फर्दर H प्लस डोनेट कर सकता है, तो बनाएगा क्या PO4 पर 3 माइनस। यहाँ से हमारे पास अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा
H2PO4 पर माइनस, ये हमारे पास प्लस H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये कौन सा हो गया K2 वाला स्टेप, और ये K3। तो अगर इसका pH अगर निकालना है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेव करेगा, तो pH निकालना है, तो 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा pKa1 प्लस pKa2, खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट अब देखना छोटा सा कि हमने अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका पॉसिबल ही नहीं होता, उसका हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। देखना, जैसे अगर हमारे पास NaCl लिए हैं तो इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या बनेगा Na प्लस, और हमारे पास NaCl अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा NaOH, और हमारे पास HCl। अब गौर से समझना, ये Na यहाँ पे प्लस में है, Cl माइनस में है, यहाँ पे Na प्लस में है, OH माइनस में होगा, H प्लस में होगा, Cl माइनस में, Na कैंसिल होगा, Cl कैंसिल होगा। तो ये गौर से देखो तो क्या है, H2O हमारे पास डिसोसिएट कर रहा है H प्लस और OH माइनस में, तो वाटर का डिसोसिएशन ही कम होगा, और डिसोसिएशन से क्या हमारे पास वाटर एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा? नहीं। अगर नहीं होगा तो नॉर्मल हमारे पास कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना जो सॉल्ट होता है उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं करवाते हैं। तो ये याद रखना, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो वैसा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे बफर की, कि बफर हमारे पास क्या होता है, और बफर के बेसिस पे देखेंगे, हाँ बफर की बात करेंगे और बफर को समझेंगे, बफर होता क्या है, उसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग अस, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।